हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। अपने चैप्टर 9 को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे आज कि आप बायनोमियल और ट्राइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी मोनोमियल के साथ। ठीक है। इससे पहले हम मोनोमियल के लिए सीख चुके हैं कि आप अगर मोनोमियल को मोनोमियल के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो, वो चाहे आपकी 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो, कितनी भी टर्म्स आ जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोनोमियल अगर हैं, ठीक है, तो उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। और इनमें आपने दोनों टर्म्स, जो 2 टाइप की आपकी टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, दोनों केसेस आपने देख लिए थे कि आप लाइक टर्म्स अगर आपकी होंगी तो आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अनलाइक होंगी तो आप कैसे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और उनके सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। एक तो आपका लॉन्ग मेथड, जिसमें आप बेसिकली रिटर्न में करते हो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख कर। ठीक है, जो कि आपका किस में हेल्प करेगा, अगर आपको प्रॉपर वो सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है। और एक मैंने मेंटली भी आपको बताया था, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड हो जाए, और साथ साथ आप उसको, अगर आपके 1 मार्क के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको ईजिली बिना सॉल्व किए आप वहीं पर मेंटली उसको सॉल्व करके डायरेक्टली उसका 1 टर्म में जो भी उसका आंसर आएगा वो लिख सकते हो। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों, और जो मेंटली जो एबिलिटी मैं आपके अंदर बिल्ड करना चाह रही थी वो भी आपके अंदर बिल्ड हो चुकी होगी। ऐसे ही हम आज की क्लास भी देखेंगे, आज के क्वेश्चंस को समझेंगे कि आप उनको कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम पहले बाइनोमियल के लिए देख लेते हैं। ये आपकी एक टर्म हो गई 4x, देन यहाँ मैंने लिया मल्टीप्लाई 3y प्लस 2। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट की, इसमें आपको 2 टर्म्स दिख रही हैं। तो ये 2 टर्म वाला आपका एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है, बाइनोमियल। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कैसे। आपको क्या करना है कि जो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं बाइनोमियल की, उनको क्या करना है, बाहर वाली जो मोनोमियल है 1 टाइम इसके साथ एंड सेकंड टाइम इसके साथ, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, पहले 4x लिखोगे, उसके बाद ये वाली जो फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल की उसको पिक करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए, यानी कि कुछ ऐसे, पहले ये फिर ये। ठीक है, ऐसे लेना है। अब आपने इसको क्या किया, ऐसे ब्रैकेट में ले लिया। देन आपको क्या करना है, यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का है ना, तो आपको प्लस का साइन यहाँ लगा देना है। फिर आपको दोबारा से मोनोमियल लेना है, 4x है, फिर इसके साथ ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर ऐसे लेना है। क्लियर। अब आपको पता ही है कि इनको आप कैसे सॉल्व करोगे। 4 इंटू 3, आपको बताया था ना कि आपको अब यहाँ पर इनको बिल्कुल ब्रीफ में नहीं लिखना। वो मेंटली एबिलिटी जो आपके अंदर बिल्ड की थी मैंने, वो यहाँ पर इस तरीके के जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर भी आपको हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ब्रीफ करके नहीं लिखना कि आपने पहले कांस्टेंट वैल्यू को अलग लिखा, फिर आपने वेरिएबल्स को अलग लिखा, देन उनको मल्टीप्लाई किया। नहीं, आपको डायरेक्ट यहीं पर मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करोगे आप इसमें, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो आपने डायरेक्टली 12 लिख दिया। ठीक है। और x और y, अब इनमें ये दोनों ही आपके डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो आपको क्या करना है, बस जो इनकी पावर है उन्हीं पावर के साथ इनको एज इट इज़ लिख देना है। x की पावर 1 है तो x लिख दिया, y की पावर 1 है तो y 1 ही लिख दिया। ठीक है। नाउ ये प्लस का साइन था ना इधर, तो ये प्लस का साइन आपने लगाया। ठीक है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 2 ज़ा कितना होता है 8, और वेरिएबल कितना आ रहा है यहाँ पर, एक ही है ना, सिर्फ इस टर्म में x आ रहा है, तो आपने ये लिख दिया। क्लियर। अब आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस आ गया। अब तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको पता है कि आपको अगर लाइक टर्म्स दी जाती हैं तभी आप उनके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके दिखा सकते हो, लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स आपको दे दी गई तो आप उसमें परफॉर्म करके नहीं दिखाओगे। तो यहाँ पर कैसा केस बन रहा है, यहाँ पे अनलाइक टर्म्स का है, तो इसका मतलब ये मेन जो आपका आंसर है बस वो यहीं तक एंड हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 2xy प्लस 8x। क्लियर। अगर यहाँ पे माइनस का केस होता तो माइनस में भी यही चीज़ आ जाती, बस आपका साइन चेंज हो जाता, माइनस का लग जाता, अगर प्लस का है तो प्लस आ गया। ठीक है। बस यहाँ पर ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अनलाइक टर्म्स आपको मिल गई है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लेती हूँ -6y + 2 इंटू -2x। क्लियर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको भी कैसे करेंगे, देखो मैटर नहीं करता कि जो आपकी बाइनोमियल वाली टर्म्स या ट्राइनोमियल वाली टर्म है वो हमेशा आपको राइट साइड मिले, वो इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में भी मिल सकती है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है, आपको क्या करना है, 1 टर्म करके इसमें से पिक कर लेना है, ठीक है। तो आपने जैसे इसमें किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है, पहले ये टर्म लोगे देन ये वाली टर्म लोगे। कैसे लिखोगे, -6y मल्टीप्लाई में -2x। अब देखो दोनों ही ये ना माइनस वाले केस हो गए आपके। तो इस तरीके से जब आप टर्म को लिखोगे तो पहली बात तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि आपको ये साइन भी देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनको ऐसे एक इस तरीके से ब्रैकेट में लास्ट में बंद कर सकते हो इनको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्लस का साइन लगाना है, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 2 के लिए आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। इस 2 को तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको भी ब्रैकेट में लिखो, ज़्यादा तो हमें रिक्वायरमेंट इस तरीके की टर्म्स में आती है जब हमें माइनस का साइन ऐसे लगा हुआ होता है ना। अब आपको पता ही होगा क्यों ऐसे क्यों होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब इनको सॉल्व कर दोगे। आपको पता है यहाँ क्या है, 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 2 ज़ा 12 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि आपका जो 12 है वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, प्लस में ही रहेगा। अब वेरिएबल डिफरेंट आ गए तो ये भी सेम ही आ जाएंगे, एक्स वाई आ जाएगा। आप इसको वाई एक्स भी लिख सकते हो और एक्स वाई भी लिख सकते हो, आपको पता ही होगा ये भी, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 4 होता है, ये प्लस का साइन आपने लगा दिया एज इट इज, 2 × 2 4। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल गया, माइनस का साइन मिल गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसमें आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या मिलेगा, -4x मिलेगा, है ना। लेकिन आप इसको तो अभी नहीं कह सकते कि ये आपका फाइनल आंसर है, आपको दिख रहे हैं कि ये साइन आपको कंपेयर करने पड़ेंगे, तो आपको ये लास्ट में यहाँ पर कंपेयर करके फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4x। तो फाइनल आंसर आपका ये वाला होगा, 12xy - 4x। क्लियर, आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ले रही हूँ 5x × 7y + 2xy, ठीक है। अब आपको पता ही है आपको क्या करना है, पहले 5x के साथ आप 7x को मल्टीप्लाई में ले लोगे, है ना। देन प्लस का साइन है तो आपने प्लस का ले लिया, फिर उसके बाद 5x के साथ आपको, एक सेकेंड, 5x फिर इंटू में 2xy। क्लियर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 7 ज़ा कितना होता है, 35। लेकिन यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि जो वेरिएबल हैं वो सेम आ गए। अब वेरिएबल सेम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, जितनी बार वो आए हुए होते हैं उतनी उनके ऊपर पावर लग जाती है, यानी कि 1 और 2, 2x आए हैं ना तो 2 इसके ऊपर पावर लग जाएगी, यानी कि 35x² इनका जो प्रोडक्ट है वो निकल कर आएगा। क्लियर। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आपने लगाया, 5 2 ज़ा 10, फिर x और x 2 टाइम्स है तो आप क्या करोगे, x की पावर 2 लगाओगे, लेकिन y आपको सिर्फ 1 दिख रहा है तो आप y को ऐसे लिख दोगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें भी क्योंकि आपकी कैसी टर्म बन रही है, अनलाइक टर्म्स बन रही है, इसीलिए आप इसको भी यहीं पर एंड कर दोगे। फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 35x² + 10x²y। आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर आपको ट्राइनोमियल वाला केस दिया जाए तो ट्राइनोमियल में भी आपको ऐसे ही 1 टर्म करके ऐसे पिक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a² 2ab - 5c।
अब देखो मेरा इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने का पर्पस भी यही है ताकि आपका सिर्फ वीडियो देखते ही ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप जब भी देखो इसको, ठीक है, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस अपनी बुक से करोगे, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप सारे क्वेश्चंस को करके देखना फिर। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है, लेकिन हमें अंडरस्टूड होता है कि ब्रैकेट के बाहर जब इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई होती है तो वो कैसी वैल्यू होती है, इसका मतलब उसके साथ दोनों को, ब्रैकेट वाली वैल्यू को और बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है ना। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर हमें अंडरस्टूड होता है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इसके साथ एक और ए स्क्वायर को सेकेंड टाइम में इसके साथ, ठीक है। सेकेंड पेन चेंज करती हूँ, एक मिनट। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2ab, देन माइनस का साइन, फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 5c, ठीक है। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कोई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आप क्या करोगे, 2 1 ज़ा 2 समझ लो, या फिर आप डायरेक्टली इस 2 को लिख दो, ठीक है। क्योंकि 2 से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 ही मिलना है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब यहाँ पर आपको कोई अदर कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई है तो आप डायरेक्टली जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी इस टर्म में है आप उसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ए और ए इसमें आ रहा है ना दोनों में, यहाँ पर लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2 है और इसकी पावर 1 है। तो हमें क्या करना है, इनकी पावर को ऐड कर देना है। 2a तो आपके यहीं पर आ रहे हैं और एक और a आप उसके साथ ऐड कर दोगे तो 3 बन जाएंगे। तो a की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी, 3, और b आपको दिख रहा है सिर्फ इसमें आया है तो b की पावर यही रह जाएगी 1। क्या हो जाएगा आंसर, 2a³ या फिर 2a की पावर 3 देन b, ठीक है। माइनस का साइन, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर भी आपको सेम पता ही है कि यहाँ पर क्या है, 5 और 1, ठीक है। तो 5 ही मेरे को मिल जाएगा और ए स्क्वायर, अब आगे तो मेरा ए है ही नहीं तो आप उसकी पावर भी चेक नहीं कर पाओगे कि आपको कितनी पावर लगानी है कितनी नहीं, ठीक है। तो आपको सेम सिर्फ यही लिख देना है, तो ए स्क्वायर आ गया। देन सी भी आपका रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ यहीं पर है, तो सी भी आपको एज इट इज़ लिख देना है। अब आपको दिख रहा है टर्म्स कैसी हो गई है आपकी, अनलाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। तो आप इसको भी यहीं पर एंड कर दोगे, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों को अगर ब्रीफली स्टेप अगर लिखने हैं तो अगर वो लिख देते हैं तो उनका गलत हो जाएगा, आप वैसे भी कर दोगे तो भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बट अगर आपको क्लियरिटी हो चुकी है कॉन्सेप्ट की तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप वो स्टेप्स स्किप कर दोगे तो आपका ही थोड़ा सा टाइम बच सकता है। बट तभी करना जब आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो चुकी हो कि आप कैसे इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम इनको ब्रीफ करते थे ना कि आपने कांस्टेंट वैल्यू को लिखा, देन आपके पास यहाँ पर ए है, फिर ये ए स्क्वायर है, यानी कि इस तरीके से ब्रीफ में लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन लगाया, फिर कांस्टेंट वैल्यू को लिखा, फिर ए स्क्वायर एंड फिर ये, ठीक है। तब भी फाइनल आंसर तो आपका वही आना है, ठीक है। ए की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और बी फिर माइनस और 5, और ए की पावर 2 कहीं आगे तो ए दिख ही नहीं रहा तो ए की पावर 2 ही रह जाएगी, और सी भी कोई और नहीं दिख रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सी की पावर 1 ही रह जाएगी, तो सेम आंसर वही आ गया। तो बस ये वाला जो स्टेप है आप इस वाले स्टेप को लिख भी सकते हो। सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जिनको अगर थोड़ा सा खुद पर डाउट है कि मेरे को ये वाला मैं हो सकता है कि मुझसे यहाँ पर गड़बड़ हो जाए या पावर को करने में गड़बड़ हो जाती हो, तो उस केस में आप लिख भी सकते हो, ठीक है। बट जिनको अगर बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी है तो आप इसके बाद ये स्टेप फॉलो करो, ठीक है। ऐसे ब्रीफली लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ज़रूरत तब होती है जब आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे मोनोमियल में आपने किया था ना सिंगल सिंगल टर्म्स को, तब आपको सिर्फ वहाँ पर दिखाना था, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ अब मैं ट्राइनोमियल के लिए, ठीक है। वैसे तो जो आपने बाइनोमियल वाला पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है वैसे ही आपको ट्राइनोमियल को भी करना है, तो बट फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर देखते हैं एक। 4p² प्लस 5p प्लस 7, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में वैल्यू रखी और मल्टीप्लाई में 3
p। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जैसे आप बाइनोमियल में करते थे, मोनोमियल को वन वन टर्म पिक करके उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। बस वहाँ पर 2 बार आप करते थे, यहाँ पर 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर कैसी टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 4p² इंटू 3p कर लेना है। ठीक है, इसको इसके साथ, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, देन 5p लिखा हुआ है तो 5p आपने ब्रैकेट में लिया और इसको फिर इसके साथ किया, बाहर वाली मोनोमियल के साथ, फिर प्लस का साइन है तो आपने प्लस का साइन लगाया। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट में लेते हो, फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। देन आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 ज़ा 12, और p कितना है अब यहाँ पर, p 2 तो यहीं पर है और 1 यहाँ पर आ गया आपका, 1 यहाँ पर भी इंक्लूड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे p 3, 2p की पावर 3, या फिर बोल सकते हो कि 2p³। क्लियर। देन ये प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 5 3 ज़ा 15, और एक p आपका यहाँ है और एक यहाँ भी है, तो यहाँ पर कैसा केस बन जाएगा, p के साथ पावर 2 लग जाएगी, है ना। देन अगेन प्लस का साइन, फिर 7 3 ज़ा 21, फिर यहाँ तो p है नहीं, सिर्फ यहाँ पर p है, तो p की पावर क्या होगी, 1 ही रह जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर, 12p³ प्लस 15p² प्लस 21p। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना बस यही है, बहुत अच्छे से आपको देख लेना है कि आपको कौन सी टर्म पिक करनी है और कैसे कैसे आपको पिक करते चले जाना है। पहले जो बाहर की मोनोमियल होंगी, जैसे इसमें दिया है, आपको 1 1 टर्म ऐसे करके पहले ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, पहले ऐसे इनको ब्रैकेट में कर लोगे सेपरेट, उसके बाद आपको क्लियर रहेगा कि आपको किनको कैसे कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाइनोमियल में भी सेम केस है, ट्राइनोमियल में भी सेम केस है, 1 1 टर्म आपको पिक करते जाना है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का ही एक पार्ट और देखने वाले हैं हम, कि आप ये तो आपने ट्राइनोमियल तक सीख लिया, लेकिन और भी अगर आपकी टर्म्स आएंगी, लाइक पोलिनोमियल अगर आपका आ गया, यानी कि 4 टर्म्स अगर आपको एक साथ दे दी गई, तो आप उनको कैसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया गया, तो आप उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखना ना भूले उसको भी। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से एंड तक अच्छे से समझे सारे क्वेश्चंस को। ऐसा मत कर देना कि आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लिए और फिर उसके बाद ये सोचने लगे कि हाँ भाई हमें तो आ गया समझ, चलो स्किप करो इसको। स्किप मत करना, अच्छे से समझना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा यही होता है कि आपको वीडियो के अंदर ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सारा। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बुक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए माइंड में रह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको सॉल्व करने में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, सो टेक केयर एंड बाय बाय।